दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th के लिए लेकर आए। ठीक है, अगर आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उससे कल से आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि ये सीरीज चलता रहेगा। मैं ये साइंस का खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा तो मैं हिंदी का डालूंगा, हिंदी का फिनिश हो जाएगा तो सोशल साइंस का डालूंगा। ठीक है, तो फिर मैथ में क्या भाई डाल दूंगा, कमेंट में आएगा। तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला नंबर में बोला है, पहला नंबर में दिया है, क्या दिया है, पहला नंबर में बोला है, क्या बोला है, अच्छा और क्या बोला है। पहला नंबर में अष्टक का नियम दिया था। एक हो गया अष्टक का नियम दिया था, एक हो गया अष्टक का नियम किसने दिया था। ठीक है, तो दो टाइप का अष्टक का नियम दिया था, या अष्टक का नियम किसने दिया था, या अष्टक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। बात ये क्या है, तो देखिए हमको बताना है कि अष्टक नियम किसने दिया था। पहला में दिया है डाल्टन, पहला में दिया है डाल्टन। ये तो परमाणु का खोज किए थे डाल्टन जी। अच्छा, बी नंबर है न्यूलैंड्स या न्यूलैंड एक ही है। सी में दिया है मेडलिफ, सी में दे रखा है मेडलिफ। अच्छा, डी में दिया है डोब्रेनर, डी में दे रखा है डोब्रेनर। सी में दिया है मेडलिफ, बी में दिया है न्यूलैंड और ए में दे रखा है डाल्टन। तो हमें बताना है कि अष्टक का नियम किसने दिया था। तो अष्टक का नियम किसने दिया था, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बताओ कमेंट में। अच्छा, किसी का राइट जवाब है, तो अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था या न्यूलैंड ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी नंबर पूछा है आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं। पहला नंबर में दिया है वर्ग, पहला नंबर में दे रखा है वर्ग। बी में दिया है आवर्ग, सी में दिया है अपरूप और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आवर्त सारणी के उद्ग्रह उद्ग्रह अगर कोई देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7। मैंने कल के वीडियो में बताया था। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होते हैं, 18। तो उसी पर है, देखिएगा। आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को कहते हैं वर्ग कहते हैं। हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को वर्ग कहते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 3 नंबर में पूछा है, 3 नंबर आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। कल के वीडियो मैंने बताया था आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षार धातु कहते हैं। आज के क्वेश्चन में दिया है आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। पहला नंबर में दिया है अम्लीय धातु, देखिए अम्लीय धातु। बी नंबर में दिया है क्षारीय धातु, अच्छा इको तो कहते हैं प्रथम वर्ग के सदस्य। सी में दिया है मृदा क्षार धातु, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। अब बचा दो गो, अम्लीय धातु और एगो मृदा क्षार धातु। इसमें तो अभी कंफ्यूजन में दोनों में से कौन होगा, तो दोनों में से कौन होगा ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मृदा क्षार धातु। तो कोई पूछेगा कि वर्ग 2 के सदस्य को क्या कहते हैं, तो बताइएगा मृदा क्षार धातु। वर्ग 1 के सदस्य को क्या कहते हैं, तो क्षार धातु। उसमें वर्ग 1 के सदस्य में क्षार धातु 2 पूछेगा तो मृदा बस लगा देना है, मृदा क्षार धातु। डन। अच्छा, 4 नंबर में दिया है वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन में। पहला में दे रखा है हैलोजन, पहला में दिया है हैलोजन, अच्छा हैलोजन कहते हैं। बी नंबर में दिया अक्रिय, अच्छा अक्रिय कहते हैं। सी में दिया है मिश्र धातु, मिश्र मतलब तो मिला हुआ दो, एक समांग और 2 या 2 से अधिक तत्व एक समांग या विषमांग मिश्र को मिश्र धातु, इसमें तत्व को बात कहने रहे। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर होगा वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं अक्रिय, तो कहते हैं निष्क्रिय गैस को, तो कहते हैं हैलोजन। वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं। ओके, कोई एनी डाउट नहीं, डाउट है। अच्छा, 5 नंबर में पूछ रखे हैं वर्ग 18 के तत्व को कहते हैं। वर्ग 2 को तत्व कहते हैं, हो गया। वर्ग 3 को हो गया, वर्ग 1 को हो गया। अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ग 18 के तत्व को कहते हैं। वर्ग 18 के तत्व को कहते हैं मिश्र धातु, अक्रिय, अपरूप और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्ग 18, अच्छा वर्ग 18 हमें लगता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन होता है नहीं। अच्छा, तो ये हो गया, क्या हो गया, वर्ग 18 पूछ रहे हैं तो ये
कल के वीडियो में मैंने बताया था वर्ग 18 की तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं या निष्क्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, अक्रिय को कहते हैं कि इनके जो बाहरी कक्षा में होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो पूर्ण रहता है। ठीक है, इसे कहते हैं अक्रिय तत्व। मतलब ये किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। जितने भी अक्रिय गैस है किसी अन्य तत्व से ये संयोग नहीं करते हैं, मतलब अभिक्रिया कर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी कक्षा पूर्ण रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन में पूछा है 6 नंबर में, त्रियक का नियम दिया था। त्रियक नियम किसने दिया था ये हमें बताना है। देखिए, पहला नंबर में लिखा है डाल्टन, पहला नंबर में दिया है डाल्टन, बी में दिया है डोब्रेनर, बी में दे रखा है डोब्रेनर, सी में दिया है न्यूलैंड्स और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन को पढ़ेगा वो तो पकड़ लेगा, क्योंकि डाल्टन, देखिए डोब्रेनर, न्यूलैंड्स तो हो गया, क्या बचा है डाल्टन। मतलब त्रियक का नियम किसने दिया था? डाल्टन और डोब्रेनर में अभी भी कंफ्यूजन में क्या होगा। तो त्रियक का नियम पूछेगा तो मार देना कि डोब्रेनर को है देना। कोई पूछेगा कि त्रियक का नियम किसने दिया था, तो डोब्रेनर ने दिया था। अष्टक का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था भाई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 7 नंबर में पूछा है सोडियम की संयोजकता होती है। हमें बताना है कि सोडियम की संयोजकता कितना होता है, ये हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। देखिए, ऑप्शन में दिए है ए नंबर में ए, बी नंबर में दिए हैं 2, सी नंबर में दिए हैं 3 और डी में दे रखा है 4। तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि सोडियम की संयोजकता कितना होता है, या किसी ने याद किया है तो बता सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए 4 को आपको डिजिट याद रखना है, 4 को 2 8 8 2, मतलब 28 याद रखना है, उसी को पलट देना है। मैंने क्या बताया? 2 8 8 2 28 82। अब ये 4 गुड डिजिट से हम 1 से 20 तक जितने भी तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सॉरी सोडियम का जानेंगे परमाणु संख्या कितना होता है। तो होता है 11, 11 होता है, 11 मैंने लिख दिया। ठीक है, 2 का मतलब होता है वो प्रथम कक्षा, 8 का मतलब द्वितीय कक्षा, फिर 8 का मतलब तृतीय कक्षा, फिर 2 का मतलब चतुर्थ कक्षा। तो देखिए, सबसे पहले 2 रखेंगे तो 2, अब हम 11 लाना है तो अभी कितना का अंतर है? 9 का। दूसरी कक्षा में कितना है? 8, तो जोड़ेंगे 8 2 10। तीसरे कक्षा में दिया है 8, हम जरूरत के अनुसार उसमें अंक रखेंगे। हमें कितना लाना है उतना को हमें अंक बैठाना है उस पर। हमें 11 लेना है, अभी 10 को डिजिट हमने हो गया। अब कितना रखेंगे 11 हो जाए? तो आप बोलेगा 1। तीसरे कक्षा में 8 तक रखेंगे, सब जरूरत के अनुसार हम उसमें अंक भरेंगे। तो देखिए, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। अरे देखो, सीधा से बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो, बाहरी मतलब बाहरी, बाहर सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 रहे तो उसमें से हम 8 माइनस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं घटाएंगे। कहने का मतलब बाहरी कक्षा में जितना दिया रहेगा उतना लिख देना है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर 4 से अधिक मतलब 4 से ज्यादा 5 6 7 8, 4 से ज्यादा 5 6 7 8 दिया रहेगा तो उसमें से हम 8 माइनस कर देंगे। तो अभी देखिए, बाहरी कक्षा में कितना है? 4 से मतलब कम है ना, सॉरी 5 से कम है, तो हम जितना दिए हैं उतना उसका बैलेंस बताएंगे। अगर यही हमें 5 रहता बाहरी कक्षा में तो 8 में से 5 घटा दे, क्योंकि ये 4 से अधिक है। 5 6 7 8 रहेगा तो घटाएंगे, अगर 1 से 4 तक रहेगा तो नहीं घटाएंगे, 5 6 7 8 रहेगा तो घटाएंगे। ओके, तो इसका बाहरी कक्षा में कितना है? 1 है, तो सोडियम की संयोजकता होगी 1 होगी। दिक्कत है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है आवर्त सारणी के क्षैतिज आवर्त को क्या क्या कहते हैं। उसमें था आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं। तो उद्गम पूछेगा तो वर्ग, इसमें पूछा आवर्त सारणी के क्षैतिज आवर्त को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूछा आवर्त सारणी के क्षैतिज आवर्त को क्या कहते हैं। पहला में ऑप्शन दिया वर्ग, दूसरा पहला में दिया वर्ग, दूसरा में दिया आवर्त, तीसरा में दिया है अपरूप, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, आवर्त सारणी के क्षैतिज आवर्त को कहते हैं
इसको तो आवर्त सारणी की स्तंभ कहते हैं, उदग्र स्तंभ। इसको अपरूप और आवर्त में अभी डाउट है, तो आंसर होगा आवर्त। देखिए आवर्त सारणी पूछ रहा है, आवर्त कर दीजिए। मैंने बताया आपको, सोचिए मुझे कैसे याद रखना है कि मैं परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोर सकूं अपने खाता में। ठीक है, 9th नंबर में बोला है, इतना तक तो क्लियर है। अच्छा, 9th नंबर में बोला है मेंडलीव के आवर्तन नियम के अनुसार, मेंडलीव एक वैज्ञानिक का नाम है, उसके अनुसार बताना है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मैंने मेंडलीव ने आवर्त भी नियम दिया था, अनुसार उन तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। हमें बताना है मेंडलीव के अनुसार तत्व उनके आवर्त नियम के होते हैं, क्या नियम के बराबर होते हैं। ऑप्शन दे रखा है दो। पहला दिया है परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, बी नंबर दिया है परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, सी में दिया है घनत्व के बराबर होता है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। मेंडलीव ने आवर्त, मेंडलीव जानते हैं 63 तत्वों को ज्ञात किया था। मैं आगे ये भी क्वेश्चन बताऊंगा विकल्प में, अभी ध्यान से लीजिएगा तब आपको याद रहेगा। मेंडलीव 63 तत्वों को ज्ञात किए थे, उसके अनुसार बताना है कि आवर्त गुणन, तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के। तो हम लोग का राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान। ओके, सॉरी यहाँ पर होगा, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव ने आवर्त नियम को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। ओके, नेक्स्ट नंबर पूछा है मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम कैसे सजाया था। देखिए एक क्वेश्चन को 2 बार पूछा है, कैसे पूछा है मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। अभी बताया परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। देखिए एक क्वेश्चन से 2 हम लोग का सोल्यूशन हो गया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ओके, 11 नंबर में पूछ रखा है दोस्त, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। हमें बताना है 4 विकल्प में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील, माने सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील हैलोजन। तो वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, ये मैंने बता रखा है, अभी थोड़ा देर पहले बताया। वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं। ऑप्शन में दे रखा है पहला में, इसको बोलेंगे फ्लोरीन। क्या बोलेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, सब में इन आएगा तो हैलोजन। देखिए पढ़िए, फ्लोरीन इन आया कि नहीं, प्रत्यय क्लोरीन इन आया, इसमें ब्रोमीन इन आया, और इसको पढ़ेंगे आयोडाइड, सॉरी आयोडीन। फिर से सुनिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सब में इन आ रहा है तो इसको याद रखिएगा, इन आएगा तो वर्ग 17 के सदस्य को कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में बताना है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। तो अब कैसे हम लोग बताएंगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। राइट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है, या इसको सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। यह भी एक क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊंगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में कौन सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए निम्नलिखित में कौन सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर आप मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैंने सबसे पहले बताया था कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, उतना ही से हम उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। किसी को डाउट है? देखिए नहीं है। देखिए सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। हम गिनेंगे कि किस में 11 है, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो जिसमें 11 होगा उसको टिक कर देंगे। देखिए इधर से चलते हैं, इधर में देखिए, इधर से डी नंबर दे 2 8 5 8 2 10 5 15, 11 नहीं है तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। दूसरा में दिया है सी नंबर में 2 8 4, मतलब 8 2 10 4 14, ये भी नहीं होगा, हमको 11 से मतलब है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अच्छा, ए में दिए हैं 2 8 2, मतलब 2 8 2 8 2 10 2 12, ये भी नहीं होगा। और बी में दिया है 2 8 1, अच्छा 8 2 2 से 11 आ ही तो गया, तो ये हमारा राइट आंसर होगा 2 8 1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश होता है 2 8 1 के बराबर होता है। कोई प्रोग्राम है? नहीं है। अब पूछा है अगला क्वेश्चन में, एनी डाउट किसी को? अच्छा, पूछा है कार्बन की संयुक्ता होती है, कार्बन की संयुक्ता वैलेंसी कितना होता है कार्बन का। देखिए कार्बन की संयुक्ता होती है
हमें बताना है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितना होता है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले जानेंगे कार्बन की संयोजकता कितना, सॉरी सबसे पहले जानेंगे कार्बन की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। देखिए 6 मैंने लिख दिया। अब इसको तोड़ेंगे किस 4 को नंबर मैंने बताया था, वो 10 को मोबाइल नंबर याद हो जाता है और 4 को डिजिट आप लोगों को नहीं याद हो रहा है। अब 10 क्लास का स्टूडेंट है तो 28 याद रखो और 82 उसको उल्टा कर दो, 28 को पलट दो तो 28 82। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसको तोड़ेंगे, पहले कक्ष में रखेंगे 2, दूसरे में कितना होता है 8। तो दूसरे में 8 नहीं रखेंगे क्योंकि हमें 6 लेना है, 2 तो रोक दिया। अब हमें दूसरा के 8 तक इलेक्ट्रॉन को रखना है, अभी जरूरत के अनुसार रखेंगे क्योंकि अभी 2 रख दिया। कितना का तरह 4 का, 12 कक्षा में क्या हो गया 4। अब मैंने बताया था कि 1 से 4 तक रहेगा तो 8 में से नहीं घटाएंगे, और 4 से ज्यादा 5 6 7 8 रहेगा तो उसमें से घटाएंगे। तो ये 4 5 से नहीं है ना, 12 कक्षा में 5 6 7 8 नहीं है, उसमें से नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो हम तो राइट आंसर होगा 4 तक। कोई पूछेगा कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है तो बताइएगा 4। कार्बन की संयोजकता कितना होता है 4। कोई दिक्कत है इसके वीडियो में तो कमेंट में बताइएगा, फिर से मैं इसको बताऊंगा। फिर से इतना क्वेश्चन को नहीं, जो डाउट होगा उसी को बताऊंगा। ठीक है, तो बार बार कहता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही सभी वीडियो का ऑब्जेक्टिव मिलेगा सोल्यूशन का हल करते हुए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग ही रहेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा से पूरा शेयर कीजिए, अपने दोस्त के पास पूरे बिहार में फैला दीजिए ना, कि बिहार बोर्ड ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।